गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th मैथ्स। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर दिए थे। थर्ड वाला पार्ट करना है। px आपको दिया हुआ है x3 मतलब पॉलिनोमियल। p फॉर पॉलिनोमियल। p बहुपद के लिए यूज कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए p से डिनोट किया गया है। बहुपदार्थ का x के रूप में वेरिएबल वहां x है, px इक्वल टू x3। दिस इज ए पॉलिनोमियल। यह एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है? 3 पावर है। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो होल नंबर होती है, होल नंबर आपकी क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ये हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब आप समझ गए, ये हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इस बारे में शुरू में काफी चर्चा हो रखी है जब तक चैप्टर शुरू किया था, नंबर सिस्टम वाला। ठीक हो गया? ये होल नंबर है। यदि वेरिएबल की पावर्स होल नंबर हैं तो वो पॉलिनोमियल है, वो बहुपद है। ठीक है, यदि बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा? एक बहुपद है। दिस इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ दिस वेरिएबल इज ए होल नंबर। ठीक हो गया, इसलिए इसको बहुपद कहा। वैल्यू निकालने P0 का अर्थ क्या हो रहा है स्टूडेंट? P0 मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P0? P0 मीन्स आई हैव टू प्लेस x इज इक्वल टू 0। मुझे x इज इक्वल टू 0 रख देना है। x की जगह पे क्या रख देना है? 0 रख देना है। तो आपके पास ये है तो 0 हो जाएगा। सीधी बात है। 0 क्यूब क्या लिखना? 0। ठीक, अब आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा है P1 मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1 मीन्स आई हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1 एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल। जो चर है उसकी जगह पे मुझे x इज इक्वल टू 1 रख देना है। क्लियर? तो x इज इक्वल टू 1 कर लीजिए। इसमें ये हो जाएगा आपका 1 क्यूब। 1 क्यूब कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया 1। देख रहे हैं? यू हैव टू फाइंड P2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2? P2 मीन्स एट x इज इक्वल टू 2 यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 2 पर इस बहुपद की वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए यहां, तो हो जाएगा 2 क्यूब। 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया? 8 आया। तो P0 आपका 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, P1 आपका 1 आ गया, P2 आपका कितना हो गया? 8 हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट इज कितना है? Px इज इक्वल टू x minus 1 and x minus 2. See this one. Sorry, x minus 1 and x plus 1. X plus 1. This is x plus 1. Find the value of किस की वैल्यू चाहिए? P0 चाहिए। ठीक है, P0 चाहिए, P1 चाहिए, P2 चाहिए। तो P0 मीन्स जहां x है वहां 0 कर लीजिए। इसमें कितना हो जाएगा? 0 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1। 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। अब 0 माइनस 1 आपका माइनस 1 ही हुआ। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? माइनस 1 और दूसरा प्लस 1, बीच में क्या? मल्टीप्लाई। तो माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस के साथ होती है, माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। माइनस 1 1 जो 1, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ये आप जानते हैं। अब 1 इंटू 1 आपको कितना हो गया? 1 हो गया।
Now you have to find the value of P1. What is the meaning of this P1? X is equal to 1 कर लीजिए, 1 minus 1. P1 means x के जगह पर आपको 1 रखना है. You have to replace this x by 1. तो 1 minus 1 और ये कितना हो जाएगा 1 plus 1 और 1 minus 1 कितना होता है स्टूडेंट 0. तो 0 into 2 ये आपका हो गया 0. तो आपका 0 बन गया. ठीक हो गया. अब आप देखिए किसकी वैल्यू निकालनी है. आपको फाइंड आउट करने P2. P2 कितना है. P2 मीन्स ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जहां पर x है वहां पर आपको 2 प्लेस कर देना है. ठीक है. तो रख दीजिए आप यहां पर. ये हो जाएगा 2 minus 1 into 2 plus 1. ठीक हो गया. x की जगह पे 2 कर लीजिए. 2 minus 1 और यह है 2 plus 1. तो ये कितना हो जाएगा 2 minus 1 आपका 1 into 2 plus 1 आपका हो गया 3. ये हो गया 3. तो P2 आपका कितना हो गया 3 हो गया. ठीक हो गया. तो P0 आपका -1 आ गया. P0 आपका 0 आ गया. सॉरी P1 आपका 0 आ गया और P2 आपका कितना आ गया 3 आ गया. ठीक है दोस्तों. तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए अपने अपनी बुक में देखिए. ठीक है. बाकी ये तो क्वेश्चन तो मैं लिख ही रहा हूं. ठीक है. वैसे बुक आपके पास होगी. बुक यदि नहीं होगी तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक को. ठीक है. डाउनलोड कर सकते हैं. अब तो ऐसी दिक्कत नहीं है. यदि बुक भी नहीं भी है आपके पास तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक को. ठीक हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3. इसको देखिए. सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम. बहुत इंटरेस्टिंग है. सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं. आपके पास देखिए क्या है. px इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x plus 1. यह दिया हुआ px इज इक्वल टू 3x plus 1 और x इज इक्वल टू है -1/3. देखें px इज इक्वल टू 3x plus 1 और x इज इक्वल टू है -1/3. अब डियर स्टूडेंट आपको शो करना है. क्या शो करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये जो बहुपद है इसका ये शून्यक है. व्हाट वी हैव टू शो दैट. वी हैव टू शो दैट दिस फॉर दिस पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू -1/3 is the zero of this polynomial. We have to show that x is equal to -1/3 is the zero of this polynomial. And what is the zero of the polynomial? What is the meaning of the zero of the polynomial? किसी बहुपद के शून्य का क्या अर्थ है. किसी बहुपद के शून्य का क्या अर्थ है. क्या अर्थ है. अर्थ यह है कि यदि वेरिएबल की वैल्यू रख दूं. ठीक है. और पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वही बहुपद का शून्य कहलाता है. इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल and if it becomes 0 then that value is the zero of that polynomial. For example, I take here px is a polynomial and this is x minus 1. The polynomial px is defined as x minus 1. Now if I find p1 means पुट x इज इक्वल टू 1. अब आप देखिए चलिए इसको रख लेता हूं एट x इज इक्वल टू 1. इसको देखिए एट x इज इक्वल टू 1 मीन्स पुट x इज इक्वल टू 1. तो दिस इज इक्वल टू नाउ हाउ मच 1 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0.
द पॉलिनोमियल px become 0 at x is equal to 1. At x is equal to 1, the value of the polynomial become 0. x is equal to 1 पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया। इसका मतलब x is equal to 1 is the 0 of this polynomial। ठीक है, समझ में आ रहा है? x is equal to 1 इस बहुपद का शून्य का है। अब आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल की वे वैल्यूज जिन पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। चर के वे मान जिन पर बहुपद का मान शून्य आता है, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। सीधी सीधी बात है कि जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वेरिएबल की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। चर का वह मान जो कि बहुपद के मान को शून्य कर दे, वह बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक होगी। अब इसको देखना है, ये जो पॉलिनोमियल आपके पास 3x + 1 x इज इक्वल टू -1/3, इसका शून्य क्या है कि नहीं है। तो आप लिखिए p -1/3। p -1/3 का मतलब समझ रहे हैं, x की जगह पे -1/3 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू x की जगह पर रख लीजिए डियर स्टूडेंट -1/3 और +1। देख रहे हैं 3 x की जगह पे कितना रखा, -1/3 +1, और इससे आपका ये कट गया तो ये तो 1 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1 + 1 तो कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ दिस इज बिग इंटरेस्टिंग। At x is equal to -1/3, the value of this polynomial px become 0. x is equal to -1/3 पर इस बहुपद की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, x is equal to -1/3 बहुपद px का शून्य है। ठीक है, this implies that x is equal to -1/3 is the 0 of this polynomial। आप समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट, x is equal to -1/3 इसका 0 निकला कि नहीं निकला, निकल गया है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आप सेकंड पार्ट देखिए, क्या है डियर स्टूडेंट। पॉलिनोमियल दे रखा है px इज गिवन एज px इज इक्वल टू आपके पास है 5x - 5। px इज इक्वल टू 5x - 5। ठीक है, आपको निकालना है x इज इक्वल टू, किस पे वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 4/5 पर। इस पर आपने देखना है, इस पर आपने देखना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकलती है। तो आप क्या लिख देंगे, p 4/5। p 4/5 समझ रहे हैं आप, x इज इक्वल टू 4/5 रख दीजिए। 5 इंटू x मीन्स 4/5 -5, इससे आपका ही कट गया, ये कितना हो गया 4 - 5, और 4 - 5 कभी भी 0 नहीं होता। 4 - 5 की वैल्यू 0 नहीं होती है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4/5 बहुपद px का शून्यत नहीं है, शून्यत नहीं है। आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 4/5 is not the 0 of this polynomial। ठीक हो गया, आप समझ गए, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू जब 0 ही नहीं हुई तो फिर ये बहुपद का शून्य नहीं हुआ।
पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 4/5 रखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई, इसका मतलब x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक हो गया? ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए तो बढ़िया प्रैक्टिस करिए इनकी। आगे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे इसका बहुत ज्यादा रोल है दोस्तों। ठीक है, आगे आपको अभी तो जीरोस दिए हुए हैं, आगे आपको जीरोस निकालने भी होंगे। ठीक हो गया? बहुपद के शून्य भी निकालने होंगे, तो ठीक से आप समझ लेंगे यहां, तो फिर कोई दिक्कत आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में नहीं आएगी। ठीक हो गया? चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। इन पर चेक करना है, इन पर हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 पर, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है। तो आप देखिए मैं लिख देता हूं P1, P1 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 रखे, इसमें कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर कितना हो 1, 1 माइनस 1 हो गया 0। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, फिर इस पर देखिए, इस पर p माइनस 1, p माइनस 1 में व्हेन x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं व्हेन, या जब x इज इक्वल टू माइनस 1, यहां पर लिख सकते हैं जब x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, p1 बन गया 0, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो जहां पर x है वहां पर लिख लीजिए माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ डियर स्टूडेंट, माइनस 1 का स्क्वायर हुआ माइनस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है समझे? माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस 1 इंटू माइनस 1, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1, सॉरी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और 1 इंटू 1 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो p माइनस 1 भी 0 और p1 भी 0। जब x इक्वल टू 1 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, और जब x इक्वल टू माइनस 1 है तब बी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरोस हो गए ना, ये शून्य हो गए ना। ठीक है, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 आर द zeros of this polynomial। ठीक है दोस्तों, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 इस बहुपद के शून्यक हैं। अब मुझे लग रहा है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि बहुपद के शून्य का मतलब क्या हुआ, बहुपद के जीरोस का मतलब क्या हुआ। ठीक है, x की उस वैल्यू पे या वेरिएबल की उस वैल्यू पे या वेरिएबल की उस वैल्यू का मान जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब इसका देखिए, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, आप देखिए फोर्थ वाला पार्ट देखिए।
फोर्थ वाला पार्ट है पी एक्स, नोट कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 ये है, और आपको देखना है x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू -1 पे देखना है, 2 पे देखना है। ठीक हो गया। पॉलिनोमियल आपका क्या है, पॉलिनोमियल है x प्लस 1 एक्स माइनस 2, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू देखनी है। ठीक हो गया। तो आप देखिए एट x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 लेने पर ये दी हुई है कि इस पर आपको इस px की वैल्यू देखनी है। ठीक हो गया। तो p -1 देखो कितना हो जाएगा, p -1 का मतलब हुआ कि x की जगह पे -1 कर लीजिए, जहां जहां x है उसकी जगह पे -1 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा -1 + 1, ये हो जाएगा -1 -2। x की जगह पे क्या करना है, -1 रखना है, x की जगह पे कितना रखा, -1। अब यहां पर आप देखिए -1 और +1 तो 0 हो गया, 0 इंटू -1 और -2 -3 हुआ, ये 0 हो गया। At x is equal to -1, the value of this polynomial become 0। x is equal to -1 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। It means x is equal to -1, x is equal to -1 is the 0 of this polynomial। x is equal to -1 इस बहुपद का क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक हो गया। अब दूसरा रखिए, जब या when x is equal to 2, जब x की वैल्यू 2 है तो तब पॉलिनोमियल को देखिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास क्या है उसको देखिए, डियर स्टूडेंट एट x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो p2 कितना हुआ, p2 इज इक्वल टू x की जगह पे 2 करो, 2 + 1 इंटू 2 - 2, x इज इक्वल टू 2, 2 + 1 अब 2 - 2, तो ये कितना होगा, 2 + 1 आपका 3 हो गया, और 2 - 2 0 हो गया 0। When I put x is equal to 2, the polynomial become 0। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो बहुपद आपका 0 हो जाता है। ठीक हो गया। तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to -1 पर भी पॉलिनोमियल 0 है, और x is equal to +2 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to -1 तथा x is equal to 2 बहुपद के 0 हैं। This implies that x is equal to -1 and x is equal to 2 are the zeros of this polynomial। अब आपकी बात समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 दोनों क्या हो गए, इसके 0 हो गए, फोर्थ वाला। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में इसको करेंगे। अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो इस रूप में करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके एक ही तरीके के हैं, तो कर लेते हैं जिससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए और आपको कोई कंफ्यूज ना रहे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। व्हाट आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसा कंफ्यूजन आपके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया ना, एकदम क्वाइट क्लियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
x इज इक्वल टू 0, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस पर देखना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखना है। तो पॉलिनोमियल जो है x का पॉलिनोमियल है, नहीं है, x का पॉलिनोमियल है, तो x की वैल्यू 0 रखिए तो कितना होता है, आप लिख दीजिए एट, चलिए लिख दीजिए एक बार एक जगह पे, यहां पर लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 0। पी 0 कितना हो गया, जहां जहां x है 0 पहले, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो पॉलिनोमियल 0 हो गया x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, x is equal to 0 is the 0 of this polynomial। क्लियर है, x is equal to 0 इस बहुपद का शून्य का। क्लियर हो रहा है आपको, x इज इक्वल टू 0 इस बहुपद का शून्य है। क्लियर हो गया, इसका 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट क्या है स्टूडेंट इसमें, px इज इक्वल टू lx, px इज इक्वल टू lx प्लस m, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन एज माइनस m बाई l। ये आप देखिए px इज इक्वल टू दिस, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू देखनी है कितना आता है, एट x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल, तो पी एक्स मीन्स माइनस एम बाई एल कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल यहां रखिए, x की जगह पे माइनस एम बाई एल रखिए, तो कितना हो जाएगा एल इंटू एक्स मीन्स माइनस एम बाई एल प्लस एम। आप देख रहे हैं एल एक्स, एल इंटू एक्स की जगह पे कितना माइनस एम बाई एल प्लस एम, तो ये आपका इससे कट गया, ये हो गया माइनस एम प्लस एम दैट इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल पर, तो लिख दीजिए आप, क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, लिख देंगे, लिख दीजिए x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इस बहुपद का शून्य का। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इस बहुपद का शून्य का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका 6th वाला पार्ट भी आपका सही हो गया। अब 7th वाला पार्ट देखिए इसका, ठीक हो गया, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ठीक से याद आ रहा होगा, क्योंकि आगे इसका बहुत अधिक यूज होता है जीरो निकालने के लिए। ठीक है, और उधर जब फैक्टराइजेशन करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, तो वहां भी इसका यूज होगा आगे। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। अगला वाला पार्ट इसका क्या है उसको देखते हैं। देखिए ठीक हो गया, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का है 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th वाला पार्ट, इसको देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है 3x स्क्वायर -1, ये आया x इज इक्वल टू कितना आपके पास -1/√3, और दूसरी वैल्यू क्या है x की ही 2/√3। x की इन दो वैल्यूज पे, x की इन वैल्यूज पे
आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। पहले x इज इक्वल टू -1/√3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर x इज इक्वल टू 1 एड स्टूडेंट, फिर x इज इक्वल टू 1/√3 पे 1 नहीं बजाय 2 है आपका, दिस इज 2। आप देखिए ये है 2, x इज इक्वल टू -1/√3 और 2/√3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू इस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए और x इज इक्वल टू इस पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लीजिए, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू -1/√3, p x मीन्स -1/√3, x की जगह पे रख लीजिए -1/√3, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 इंटू एक्स की जगह पे इतना रखना है, जहां x है वहां ये रख देना है, तो -1/√3 स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो x की जगह पे ये रख देना है -1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, अब इसको देखिए आप, -1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1/√3 इंटू -1/√3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, तो साइन तो प्लस हो गया, तो ये होगा 1 इंटू 1, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, ये कितना हो गया 1/√3 और √3 का मल्टीप्लाई 1/3। देख रहे हैं, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके लिख दी 1/3, ये -1, इसको देखिए अभी से कट गया, 1 - 1 हो गया 0। द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम 0 एट x इज इक्वल टू -1/3। x इज इक्वल टू -1/3 पर इस बहुपद की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/√3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू -1/√3 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब इस पर देखते हैं, जब x इज इक्वल टू कितना है 2/√3, व्हेन x इज इक्वल टू दिस, तो रखिए ये है ना पॉलिनोमियल आपके पास, तो p x की जगह पे कितना रख दीजिए 2/√3, x की जगह पे रख दीजिए 2/√3, तो ये कितना बनेगा 3 इंटू एक्स, x मीन्स ये 2/√3 का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x मीन्स 2/√3 का स्क्वायर -1। आप देख रहे हैं जहां x है वहां आप रख दीजिए 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा चलो यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व। 3 इंटू स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ठीक है अंडरस्टैंड, नहीं हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी कितना हुआ देखिए 3 इंटू 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 और √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3, अरे हो गया -1, इससे ये कट गया, यहां बन गया 4 - 1 कितना बन गया 3। This is big interesting why the value of this polynomial is not equal to 0 at x is equal to 2/√3। x is equal to 2/√3 पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं है। What this shows, what this suggests, इससे क्या निकलता है, इससे ये बात निकलती है कि x इज इक्वल टू 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। दिस शोज दैट, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक हो गया, क्योंकि उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिख देता हूं, आप देखिए इस रूप में क्वेश्चन करना है, 2 पार्ट हैं, ठीक है, दोनों पार्टों के अलग अलग आंसर का अलग अलग आंसर लिख लीजिए।
देखो x इज इक्वल टू -1/√3 बहुपद px का इसका शून्य, ठीक है। इसमें दूसरा आंसर भी लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 2/√3 बहुपद px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। आया समझ में बात? इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख लीजिए इसको, x इज इक्वल टू -1/√3 is the zero of this polynomial, zero of this polynomial px. X is equal to 2/√3 is the zero of is not x is equal to 2/√3 is not the zero of this polynomial px. अब समझ में आ गया? ये जीरो नहीं है पॉलिनोमियल का, और ये जीरो है। क्लियर है? ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसका 8th वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों, इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसका 8th पार्ट देखिए जरा। ऐसे आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इस रूप में करेंगे, और अच्छे भी हैं, आसान भी हैं, बट सो मच इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी। क्वेश्चन करना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा इनको, ठीक हो गया? ये करने हैं दोस्तों। चलिए इसका लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। इसका आप देखिए 8th वाला पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट? आपको दिया हुआ है px, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x + 1, 2x + 1 इज द पॉलिनोमियल, ठीक हो गया। और आपने देखना है x इज इक्वल टू 1/2 पे। अब एक पॉलिनोमियल तो है ही है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, और 1 क्या है? होल नंबर है। वेरिएबल की पावर 1 है, 1 है, और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो पॉलिनोमियल तो हो गया, ठीक है। अब देखिए आप एट x इज इक्वल टू 1/2, p 1/2 निकालिए, ठीक है। जहां जहां x है वहां 1/2 कर लीजिए। 2 × x मतलब 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना हो गया? 2। p 1/2 इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। p 1/2 इज इक्वल टू 2, या ये तो 2 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1/2 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये 0 नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2 इस बहुपद px का शून्यक नहीं है। आ गया समझ में बात? ठीक है स्टूडेंट, तो हो गई बात क्लियर? एकदम क्लियर हो गया ना? तो ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पूरे 8 पार्ट कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप से आप क्वेश्चन करिए, आगे कंटिन्यू काम जारी रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।